Hello students, welcome back to the another video of chapter 1 set theory class 11th। तो क्लास 11th की इस चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 1 सेट थ्योरी में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे तो मैं इसके 6 या 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सेट थ्योरी हमने स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर एनसीईआरटी का हर टॉपिक हमने कवर किया है, हर क्वेश्चन हमने कवर किया है। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ में क्लास 12th के बच्चों के लिए भी, अगर उनको सेट थ्योरी के अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी चैप्टर में जैसे रोस्टर फॉर्म हो गई, या मैं कहूँ सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, या मैं कहूँ वेन डायग्राम हो गया, या यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें 12th क्लास में भी काम आती हैं। CUET एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे जो 12th पास करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट थ्योरी से। जेई एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस है। और जेई एग्ज़ाम काफ़ी टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर भी लेकिन उस टफ लेवल को क्रैक करने के लिए आपके बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। तो वो बेसिक्स आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सेट्स चैप्टर 1। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, और अगर मुझे उनका इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स। यानी अगर आपके पास कोई दो सेट है, एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और मैं आपसे कहूं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है उसमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। तो अगर आप देखें, ए जो है वो कॉमन है दोनों में, ई जो है वो कॉमन है दोनों में। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा कॉमन एलिमेंट्स आप लिख दीजिए ए कॉमा ई, और यही आपका आंसर हुआ। यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किन्हीं दो सेट्स का या तीन सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वही क्या होंगे, उनके इंटरसेक्शन होंगे। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स जो कि कॉमन हैं दोनों सेट ए और बी में। फिर उसके बाद सिंबल, द सिंबल, इस सिंबल को यूज किया जाता है उल्टा यू, इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की, जो कि फ्रेश टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यानी दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस को समझने के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपके पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और एक सेट है बी उसके अंदर है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और मैं आपसे कहूं कि डिफरेंस यानी ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा। तो डिफरेंस का मतलब यह होता है कि मैं सेट ए में से सेट बी को माइनस करूं या सेट बी में से सेट ए को माइनस करूं, तो वो डिफरेंस ही होता है। जैसे नंबर्स का डिफरेंस होता है, अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूं ये भी डिफरेंस है, अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूं ये भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। अब ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर, इन सबको समझने से पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं डिफरेंस को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है
अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 10 और फिर उसको माइनस करूं 7 में से, तो ये क्या है? डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप रीड कैसे करोगे, आप इसको रीड करोगे 10 में से 7 को माइनस कर दो। 10 में से 7 को माइनस कर दो, ऐसे ही रीड करोगे। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं एक सेट ले लूं ए और एक सेट ले लूं बी, और मैं अगर कहूं ए माइनस बी कर दो, तो इसको भी आप कैसे पढ़ोगे? ए में से बी माइनस कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए और बी कोई नंबर तो है नहीं जो हम माइनस कर दें। ए और बी क्या है? सेट्स हैं। सेट्स है तो सेट्स के कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो मान लो ए के अंदर अगेन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और बी के अंदर ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और मैं कहूं ए माइनस बी, तो यानी ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से बी माइनस कर दो। ए में से बी के क्या माइनस कर दो? एलिमेंट्स माइनस कर दो। यानी ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करके लिखूं तो मैं लिखूंगा ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। यानी ए में जो जो बी के एलिमेंट्स है वो हटा दो। बी का पहला एलिमेंट है ए, तो ये हटा दो। फिर ई, ये भी हटा दो। ए में से अगर मैं निकाल रहा हूं ए माइनस बी, तो ए में से बी को हटाना है। ए में से बी को हटाना है। तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स मैंने हटा दिए। ए भी हटा दिया, ई भी हटा दिया, आई है ही नहीं, ओ है ही नहीं, ओ यू है ही नहीं। तो बचे क्या? बी सी और डी। बचे क्या? बी सी और डी। यही हमारा क्या हुआ? ए माइनस बी हुआ। अब अगर मैं कहूं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी माइनस ए का मतलब है कि बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। यानी इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, यहां ए था, यहां डी था। यानी अब बी में से ए के हटाने हैं। तो बी में से ए के हटाने का मतलब ये है कि बी ये रहा, इसमें से ए के एलिमेंट्स, तो पहला तो ए है वो हटा दिया मैंने, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई हटा दिया मैंने। बी में से ए के एलिमेंट्स हटाकर क्या बचे? आई ओ यू। तो बी माइनस ए क्या बचा? आई ओ यू। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है। यूजुअली ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। जब मैं एक नंबर लूंगा 10 माइनस 7, तो इसको हम पढ़ते हैं 10 में से 7 को माइनस कर दो। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं दो सेट ए और बी, तो सेट अगर है तो उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो मैं यहां एलिमेंट्स को माइनस करूंगा, यानी एलिमेंट्स को हटा दूंगा। अब अगर ए माइनस बी है तो ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। अगर बी माइनस ए है तो बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। ध्यान से समझेंगे, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, बी माइनस ए का मतलब। तो फिर मैंने दो सेट लिए, एक है ए बी सी डी ई, एक सेट बी है ए ई आई ओ यू। जब मैंने ए माइनस बी किया तो मैंने क्या किया? ए में से बी के एलिमेंट्स हटाए। तो ए में से बी के एलिमेंट कौन कौन से थे? ए और ई हटा दिए तो बचे बी सी डी। और बी माइनस ए का मतलब है बी में से ए के एलिमेंट्स हटाए। क्लियर? ए माइनस बी का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब क्या है? ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो। और कैसे हटाने हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो यहां पर अब क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज इन दिस ऑर्डर इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए नॉट टू बी। ठीक है, यानी अब ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है कि ए माइनस बी का मतलब ही वो ये है कि वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं बी से बिलोंग नहीं करते। तो या तो आप इसको ऐसे समझो, वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं बी से बिलोंग नहीं करते। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई बी वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए इसमें। तो बी के एलिमेंट ए और ई हैं, तो ए और ई हटा के क्या बचे? बी सी डी।
ठीक है। अब ये वेन डायग्राम, अच्छा इसको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, a माइनस बी, और इसको रीड करते हैं a माइनस बी से। ठीक है, तो ये सब चीजें बुकिश लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं, ये जो वेन डायग्राम बना हुआ है इसका मतलब क्या है। इसमें भी आप देखो कि ये पूरा ए सेट था, उसमें से ये वाले एलिमेंट हटा दिए बी वाले, है ना, बी वाले सारे एलिमेंट्स ए में से हटा दिए, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। समझ रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, ये छोटे वाला सर्कल सेट ए का है, ये बड़े वाला सर्कल सेट बी का है। तो सारे एलिमेंट बी के हटे हुए हैं ना, यहाँ बी के एलिमेंट्स भी हैं, ए के एलिमेंट्स भी हैं, तो ए में से बी के हटा दिए। ये पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई इसको हमने हटा दिया, इस पार्ट को भी, तो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट स्काई ब्लू कलर का। तो ये वेन डायग्राम हमें ए माइनस बी का वेन डायग्राम बन के शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी, हमने इस पूरे ए में से ये बी वाला सब हटा दिया है, तो बचा सिर्फ ये कौन सा, स्काई ब्लू कलर का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो, 1 2 3 4 5 6 में से माइनस कर दो 2 4 6 और 8। तो आप खुद देखिए, ए में से बी वाले सारे हटाने, तो बी में पहला एलिमेंट है 2, यानी एक तो 2 हटाना है, ठीक है, 4 4 हटाना है, 6 6 हटाना है, ठीक है, और 8 है ही नहीं। तो ये सब हटकर क्या बचेगा, बचा हमारे पास 1 3 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही बी माइनस ए क्या होगा, 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो ए का पहला एलिमेंट है 1, 1 इसमें है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं तो हटाएंगे ही नहीं। फिर 2, 2 इसमें है तो हट गया। फिर ये आपको देखो पेपर में नहीं हटाना है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3, 3 इसमें है ही नहीं, 4, 4 मैंने हटा दिया, 5, 5 इसमें है ही नहीं, 6, 6 मैंने हटा दिया, तो बचा क्या, सिर्फ 8। अगेन मैं बोल दूं, ये जो क्रॉस मैं लगा रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने क्रॉस लगाया है। ये एग्जाम में आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है, ये वाले ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए, तो ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कुछ और हद तक कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है। और आप देख रहे हो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिसजॉइंट, अच्छा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं ये बार समझ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, तो देखो दो ऐसे सेट ए और बी, दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट हो, तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। यानी समझने वाली बात यह है कि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन होने का मतलब यह है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो वो सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है कि भाई कौन से सेट डिसजॉइंट है। तो फर्स्ट को देखियो, फर्स्ट में एक सेट है 1 2 3 4, और फिर दूसरा सेट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 to 6 बट 4 and 6 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो यानी फर्स्ट पार्ट में अगर मैं देखूं तो पहला सेट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट क्या है 4 5 6। तो क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट तब होंगे जब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं 4 कॉमन है दोनों में, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, सो नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट,
AEIOU and CDEF। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ई कॉमन है। ई क्या है? कॉमन है, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड में क्या बोला गया है? एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इवन इंटीजर में माइनस, इवन इंटीजर मतलब ये तो खत्म ही नहीं होंगे। -2, 0, 2, 4, 6, 8। एंड ऑड इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे? -3, -1, 1, 3। ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ये चलते जा रहा है। तो आप बताइए, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। हमें साफ पता चल रहा है एक में इवन की बात हो रही है, एक में ऑड की बात हो रही है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ये कैसा सॉइंट है? ये कैसा सेट है? सॉइंट बोलो, डिसजॉइंट सेट है। तो सिर्फ थर्ड वाला जो है वो डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स आर द सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, जिसमें कोई कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। या मैं कहूँ जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एक एम्प्टी सेट हो, तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें हमें कुछ सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो पहला पार्ट ए माइनस बी हमें निकालना है, तो करना शुरू करते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब मैंने बताया कि ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। ए कितना है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 में से माइनस कर दो 4, 8, 12, 16, 20। तो इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? तो क्या 4 ए में से बी वाले माइनस करने हैं, तो क्या 4 है ए में? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? है। तो ये हटाना है। 16 है क्या? नहीं है। 20 है क्या? नहीं है। तो यानी सिर्फ 12 को हमें हटाना है। तो हमारा आंसर क्या आया? 3, 6, 9, 15, 18, 21। सेकेंड पार्ट, ए माइनस सी। ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 में से माइनस करना है सी। सी कितना है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ए में से सी माइनस करना है, मतलब सी के सारे एलिमेंट हटाने हैं। तो 2 है क्या? ए में नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? है। तो 6 हटेगा। 8 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 12 हटेगा। 14 नहीं। 16 है ही नहीं। तो सिर्फ 6 और 12 को हटा के बचा क्या? 3, 9, 15, 18, 21। तो ये आया ए माइनस सी। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर हटा रहा हूं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड है ए माइनस बी। ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी 5, 10, 15, 20। तो हटाते हैं। 5 है क्या? नहीं। 10 है क्या? नहीं। 15 है, तो हट गया। 20 नहीं है, तो बचा क्या? 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक है। फोर्थ पार्ट में बी माइनस ए, यानी बी में से ए वाले हटाने हैं। तो बी क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए वाले 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो 3 है ही नहीं, 6 है ही नहीं ए में, बी में, 9 बी में नहीं है, 12 है तो 12 को हटाना है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो सिर्फ 12 हटा, तो बचा क्या? 4, 8, 16, 20। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, सी माइनस ए।
सी क्या है? 2,4,6,8,10,12,14,16 माइनस ए क्या है? 3,6,9,12,15,18,21। तो 3 है ही नहीं ए में, सी में। 6 है तो हटा दो, 9 नहीं है, 12 है तो हटा दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो 6 और 12 को हटा के क्या बचा? 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। पापा हम सिक्स्थ पार्ट, डी माइनस ए। डी में है 5, 10, 15, 20 माइनस ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ओके, तो हटाते हैं। डी में से ए हटाने हैं, तो 3 है ही नहीं, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है, हटा दो। ठीक है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, तो बचा क्या? 5, 10, 20। ओके, सिक्स्थ पार्ट हमारा हुआ। सेवन्थ पार्ट, हर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सॉल्व आपके लिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। सेवन्थ पार्ट है बी माइनस सी। बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी। सी में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो 2 है ही नहीं, 4 है तो हटा दो, 8 है तो हटा दो, और 12 भी हटा दो, और 16 भी हटा दो। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट है बी माइनस बी। बी में क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी में है 5, 10, 15, 20। तो 5 है ही नहीं, 10 है ही नहीं, 15 है ही नहीं, 20 है तो हटा दो। तो बचा क्या? 4, 8, 12, 16। तो ये हमारा आंसर। नाइन्थ पार्ट, सी माइनस बी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस बी है 4, 8, 12, 16, 20। तो 4 हटा दो, 8 हटा दो, 12 हटा दो, 16 हटा दो, बचा क्या? 2, 6, 10, 40। इजी पीजी। ठीक है, 10th, डी माइनस बी। 5, 10, 15, 20 माइनस बी 4, 8, 12, 16, 20। तो 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16 भी नहीं है, 20 है तो 20 हटा दो, बचेगा क्या? 5, 10, 15। समझ रहे हो ना? डी माइनस बी का मतलब है डी में से बी वाले हटाने हैं। तो बी में 4 था, इसमें नहीं है, 8 था, नहीं है, 12 था, डी में नहीं है। ठीक है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो अब आपको पता चल रहा होगा मैं कैसे हटा रहा हूँ। 11th पार्ट, सी माइनस डी, यानी सी में से डी वाले हटाओ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये हमारा सी है। माइनस डी 5, 10, 15, 20। यानी इन सबको हमें हटाना है, 5 को, 10 को। अब 5 है ही नहीं तो हटाएं कहाँ से? 10 है तो हटा दो, 15 है, नहीं है, 20 नहीं है, तो बचा क्या? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। तो ये 11th पार्ट हो गया। ठीक है, 12th पार्ट,
डी माइनस सी। तो डी है 5, 10, 15, 20 में से माइनस कर दो सी वाले एलिमेंट्स, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो करते हैं माइनस। 2 है ही नहीं तो हटाएं कहाँ से, 4 है ही नहीं तो हटाएं कहाँ से, 6 इसमें है ही नहीं तो हटाएं कहाँ से, 10 है 10 को हटा दो, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो बचा क्या, 5, 15, 20। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे हमें एलिमेंट्स को हटाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि x माइनस वाई बताओ, यानी x में से y वाले हटा दो, a b c d में से माइनस कर दो f b d g, यानी x वाले एलिमेंट में से y वालों को हटा दो। तो y वाला f है ही नहीं उसमें, b है तो इसको हटा दो, d है तो इसको हटा दो, ठीक है, तो बचे क्या, a और c। सेकंड पार्ट, y माइनस एक्स f कॉमा b कॉमा d कॉमा g माइनस a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। a है ही नहीं तो हटाएं कहाँ से, b हटा दिया, c है ही नहीं, d हटा दिया, तो बचा क्या, f कॉमा g। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y, यानी दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो वो आप देख सकते हो x और y में कॉमन क्या है, b और d। ठीक है, तो ये क्या होगा, b कॉमन। कॉमन पार्ट्स को ही हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे थे, और इसमें इस बार कॉमन पार्ट्स हमसे पूछ लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 भी है। अच्छा, चलो पहले 11 देखते हैं। 11 में क्या बोल रहा है, 11 में बोल रहा है कि भाई R एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, और Q एक सेट है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो R माइनस क्यू। अब आप एक बात बताओ, रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, या तो रैशनल या इर्रेशनल। अब आप ये कह रहे हो कि रियल में से सारे रैशनल हटा दिए, रियल में से सारे रैशनल हटा दिए, तो क्या बचेगा, इर्रेशनल ही तो बचे, यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बचा। समझ में आई ये बात, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। अब आप कह रहे हो रियल में से सारे रैशनल हटा दो, रियल में से सारे रैशनल हटा दो, तो क्या बचेंगे, इर्रेशनल ही तो बचेंगे, यानी क्या बचेगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बचेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव टू द 12। 12 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन से सेट हमारे डिसजॉइंट हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स में मैंने बताया कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेटों को डिसजॉइंट सेट होते हैं, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो पहले में आप देखो 2, 3, 4, 5, 3, 6, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, बस, यानी एक भी चीज अगर कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स हो गया। इन दोनों में 2, 6, 10, 14, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, 2, 6, 10, 14 कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, 3, 7, 11, 15 उधर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये कैसा ये दोनों कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिसजॉइंट सेट्स आर द सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, या जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 ही तो होगा, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो 5 होगा, तो ये एक डिसजॉइंट सेट्स है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इन दोनों में देखो 2, 6, 10, 3, 7, 11, इन दोनों सेट्स में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, तो ये डिसजॉइंट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। ओके, सो फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने सारे ऑपरेशन पढ़े हैं। एक हमारा ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, जो कि हम अगली बार पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में तो हमने लास्ट में देख लिया था, आज हमने सिर्फ उसको जल्दी से देखा था। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ा। तो डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। डिसजॉइंट का मतलब कि भाई अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। या दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो फाइनली हर क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सब कुछ आपको समझा रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।